नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख छतरियां जो हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज हम छतरियों के टॉप 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, छतरियां सामान्यतः किस उद्देश्य से बनाई जाती है? यह बनाई जाती थी, यह पूछा है। पूजा के लिए नहीं दोस्तों, पूजा के लिए छतरियां नहीं बनाई जाती। युद्ध प्रशिक्षण के लिए भी नहीं बनाई जाती। समृद्धि चिन्ह के रूप में दोस्तों क्या है, उद्देश्य से है वो छतरियां बनाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना है। 2 नंबर प्रश्न देखना, 2 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में छतरियां किस स्थान पर स्थित है? सबसे ज्यादा छतरियां दोस्तों किस जिले में है, यह पूछा है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जोधपुर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न देखना, 3 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, वैसे तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली। बांडोली कहाँ पड़ता है? बांडोली उदयपुर में है। वर्तमान में केजड़ बांध में डूब चुकी है, लेकिन दोस्तों बांडोली और उदयपुर दोनों ही ना हो तो क्या करके आना है? हल्दी घाटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न देखना, बाड़मेर की प्रसिद्ध छतरियां कहाँ स्थित है? बाड़मेर की पूछी है, तो आपको बता दें कि बाड़मेर की जो दोस्तों प्रसिद्ध छतरियां हैं वो कहाँ है दोस्तों? किराड़ू, बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाइक भी कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। 5 नंबर प्रश्न है, बीकानेर की देवी कुंवरी नहीं है दोस्तों, ये देवी कुंड की छतरियां कहाँ स्थित है? देवी कुंड की पूछी है, तो बीकानेर में तो है, ये तो बता दिया, लेकिन स्थान पूछा है कि कहाँ है। उदय सागर, जस्सूसर या गजनेर? लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास। तो आपको बता दें कि जो बीकानेर की देवी कुंड की छतरियां हैं वो जस्सूसर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न देखना, गागरोन के शासकों की छतरियां कहाँ स्थित है? देखते हैं, ऑप्शन ए में है झालावाड़। गागरोन का पूछा है दोस्तों। ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है बारा और ऑप्शन डी है गागरोन दुर्ग के पास। तो दोस्तों गागरोन दुर्ग के पास इसका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखना, किस शासक ने सबसे पहली बार छतरियों की परंपरा शुरू की थी? यह पूछा है कि सर्वप्रथम छतरियों की परंपरा है वो किस शासक ने शुरू की थी? राव जोधा, महाराणा कुंभा, महाराजा सूरजमल या राणा सांगा? तो दोस्तों राव जोधा ने है वो सर्वप्रथम है वो छतरियों की परंपरा शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप इन 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 8 नंबर प्रश्न देखना, छतरियां का स्थापत्य किस शैली में होता है? यह पूछा है कि छतरियों की स्थापना है वो किस शैली में होती है? तो दोस्तों राजस्थान में छतरियां हैं वो राजस्थानी और मुगल मिश्रित छतरियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न देखना, जसवंत थड़ा छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? जसवंत थड़ा के बारे में पूछा है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो दोस्तों राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा को, कहाँ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जोधपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न देखना, जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? यह पूछा है कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा उमेश सिंह या महाराजा सूरजमल? तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजय सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, गजरूप छतरियां कहाँ स्थित है? गजरूप छतरियां के बारे में पूछा है कि कहाँ है। तो आपको बता दें कि गजरूप छतरियां हैं वो कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है, बीकानेर के लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास किस राजा की छतरी स्थित है? जो बीकानेर में लक्ष्मीनाथ मंदिर है उसके पास एक छतरी है। यह पूछा है कि यह छतरी किसकी है? तो राजा राय सिंह की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखना, 13 नंबर प्रश्न है,
जयपुर की गेटोर की छतरियां किस राजा की स्मृति में बनी थी? जयपुर की गेटोर की छतरियां हैं वो किस राजा की स्मृति में बनी थी, यह पूछा है। महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न देखना। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गेटोर की छतरियां किस नगर में स्थित है? यह पूछा है कि गेटोर की छतरियां है कहाँ? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या कोटा। तो दोस्तों गेटोर की छतरियां कहाँ हैं? जयपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न देखना। छतरियों की नगरी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? शहर के बारे में पूछा है दोस्तों, जिले के बारे में पूछा है कि सर्वाधिक छतरियां कहाँ हैं या छतरियों की नगरी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जोधपुर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न है, जसवंत थड़ा किस सामग्री से निर्मित है? जसवंत थड़ा के बारे में पूछा है। जसवंत थड़ा है कहाँ दोस्तों? सबसे पहले ध्यान रखना है जोधपुर में है। और इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं, यह भी ध्यान रखना है। अब पूछा है कि जसवंत थड़ा किस सामग्री से निर्मित है? तो दोस्तों जसवंत थड़ा है वो संगमरमर से निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न देखना, राजस्थान की सबसे पुरानी छतरियां किस युग की मानी जाती है? कि राजस्थान की सबसे पुरानी छतरियां हैं वो किस युग की मानी जाती है? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मुगल काल, ऑप्शन सी है 13वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है 10वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 10वीं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छतरी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छतरी का दोस्तों शाब्दिक अर्थ पूछा है। महल, महल तो नहीं होता, स्मारक भी नहीं होता, छत्र छाया या छत्र होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिए, छतरियां का उपयोग प्राचीन काल में किस रूप में किया जाता था? कि प्राचीन काल में दोस्तों छतरियों का उपयोग है वो किस रूप में करते थे? सेनाओं के विश्राम स्थल के रूप में? नहीं दोस्तों, राजपूत वीरों की समाधि, यह सही है दोस्तों। क्या है? राजपूत वीरों की समाधि थी। मंदिर आपको पता ही है, भंडार गृह भी आपको पता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न देखना, मंडोर की छतरियां कहाँ स्थित है? मंडोर की छतरियों के बारे में पता होना चाहिए कि मंडोर की छतरियां प्रसिद्ध है और क्यों प्रसिद्ध है यह भी पता होना चाहिए। मंडोर की छतरियां कौन से जिले में है दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या नागौर। तो कहाँ है? जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, गेटोर की छतरियों की विशेषता क्या है? यह पूछा है कि गेटोर की छतरियों की विशेषता क्या है। तो दोस्तों गेटोर की छतरियां हैं वो नक्काशीदारी संगमरमर से निर्मित है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि गेटोर की छतरियां हैं वो नक्काशीदार संगमरमर से क्या है? निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, किराड़ू की छतरियों की वास्तुकला किस शैली में है? किराड़ू की छतरियों की वास्तुकला किस शैली में है यह पूछा है। तो दोस्तों किराड़ू की छतरियों की वास्तुकला है वो किस शैली में है? चालुक्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, कोटा की छतरियां किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा की छतरियां दोस्तों, कोटा के हाड़ा शासकों की छतरी कहाँ है? अगर पूछे तो कोटा में है। बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरी कहाँ है? तो बूंदी में है। अगर पूछे कि कोटा की छतरियां किस नदी के किनारे हैं तो दोस्तों चंबल नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न देखिए, जसवंत थड़ा किस दुर्ग के पास स्थित है? तो जसवंत थड़ा कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में है, यह तो आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? यह भी जोधपुर में है। आमेर दुर्ग कहाँ है? जयपुर में है। कुमलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में है। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राउत जोधा ने दोस्तों कब करवाया था? 1459 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की छतरियों में सामान्यतः कौन सा शिल्प कार्य देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है इनले वर्क, ऑप्शन बी और सी और डी देखते हैं। ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी है इसमें पच्चीकारी, ऑप्शन सी है जालीदार नक्काशी और ऑप्शन डी है ब्रॉन्ज मूर्तियां। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों का धन्यवाद।